ये बात कर रहे हैं नकली संत की। ऐसा इन्होंने बयान दे के 2027 की लुटिया उन्होंने पूरी तरीके से डुबा दी है। ये जो है अखिलेश यादव जी हिंदू बताते हैं और लेकिन जाके जो है रोज़ा अफ्तारी करवाते हैं, वहाँ पे जाके टोपी पहनते हैं। और हमारे योगी जी को बताइए कब टोपी पहनी है, क्योंकि हमारे योगी जी ना टोपी पहनते हैं ना टोपी पहनाते हैं, और जो टोपी पहनता है वही टोपी पहनाता है। जहाँ जहाँ हमारे योगी जी प्रचार के लिए जा रहे हैं वहाँ बस सत्ता बनती चली जा रही है। दिल्ली गए थे, दिल्ली में खुजलीवाल को कैसे खत्म करके आए हैं, वैसे जो उत्तर प्रदेश की भी जनता, पूरे भारत की जनता भी जानती है। बिहार में योगी जी गए, बिहार में भी जनता सरकार बन गई। अब बंगाल गए हैं, हैट्रिक लगा के आएंगे योगी जी हमारे। 4 तारीख को फाइनल रिजल्ट आने वाला है और हम लोग खुद उत्तर प्रदेश की जनता जो है पूरी तरीके से जश्न मनाएगी और सबको लड्डू खिलाने का काम करेगी। ये आपको हम बताना चाहते हैं कि जो क्राइम अखिलेश के ज़माने में था वो क्राइम अब नहीं है। अब अखिलेश जी को अब भगवान सद्बुद्धि दे, अब वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। पहले इन्होंने संविधान को ख़त्म किया है, आरक्षण में बिल को फाड़ा है, तमाम महापुरुषों के नाम से जिला ख़त्म किया है। तो इन सब चीज़ों को बहन जी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए था। अगर ये चीज़ बता देते तो ये लोग जीरो पर खड़े होते। योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं और योगी जी की जनता उत्तर प्रदेश की बिल्कुल दिल और जान से बिल्कुल सम्मान करती है। और ऐसा इन्होंने बयान दे के 2027 की लुटिया उन्होंने पूरी तरीके से डुबा दी है। और ये बात कर रहे हैं नकली संत की। ये जो है अखिलेश यादव जी हिंदू बताते हैं और लेकिन जाके जो है रोज़ा अफ्तारी करवाते हैं, वहाँ पे जाके टोपी पहनते हैं। और हमारे योगी जी को बताइए कब टोपी पहनी है, क्योंकि हमारे योगी जी ना टोपी पहनते हैं ना टोपी पहनाते हैं, और जो टोपी पहनता है वही टोपी पहनाता है। बंगाल में योगी जी का जो कहना है बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे पूरे बंगाली लोग रहते हैं। वहाँ पे मस्जिद की क्या ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये राजनीति बड़ी, वहाँ के लोग जो इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि ये अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा गिर जा रहे हैं मुसलमानों के पैरों में, कदमों में, कि वो जो कुछ कह रहे हैं इनके आका अब्बा सब वही हो गए हैं। तो इनकी मानसिकता देख लीजिए, इनकी सोच देख लीजिए, इनकी विचारधारा देख लीजिए। अगर ऐसे ही लोग अगर सत्ता में बैठे रह जाएंगे तो एक दिन ये बड़ा पाकिस्तान घोषणा हो जाएगी इसकी। इनको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे बिहार की जनता भी, जहाँ जहाँ हमारे योगी जी प्रचार के लिए जा रहे हैं वहाँ बस सत्ता बनती चली जा रही है। दिल्ली गए थे, दिल्ली में खुजलीवाल को कैसे ख़त्म करके आए हैं, वैसे जो उत्तर प्रदेश की भी जनता, पूरे भारत की जनता भी जानती है। बिहार में योगी जी गए, बिहार में भी जनता सरकार बन गई। अब बंगाल गए हैं, हैट्रिक लगा के आएंगे योगी जी हमारे। 4 तारीख को फाइनल रिजल्ट आने वाला है और हम लोग खुद उत्तर प्रदेश की जनता जो है पूरी तरीके से जश्न मनाएगी और सबको लड्डू खिलाने का काम करेगी। और बिहार में ही अभी देखा आपने मुख्यमंत्री हमारे बनाए गए हैं। और इनको सबसे पहली चीज़ तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको पेट में क्यों दर्द हो रही है योगी जी को लेके। आप 27 की तैयारी करिए, इधर उधर मुद्दों से ना भटकिए, वरना 27 की लुटिया तो डूबी है। जो 1-2 सीटें आपकी बढ़ रही थी वो भी खत्म आपने कर ली बयानबाजी से। अभी आपने देखा होगा जाके जो है मथुरा में गए, वहाँ पे दर्शन किए। इससे पहले जब सरकार में थे तब वो नहीं कहीं जाते थे, तब वो मस्जिद जाते थे, करबला जाते थे और मज़ारे बनवाते थे और जो कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाते थे। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार होती तो हम बनवा देते। तो इनकी सरकार तो थी ना, लेकिन इनको फुर्सतें नहीं मिली कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाने से, तो मंदिर पे कहाँ ध्यान जाता। अब ये सरकार अच्छे काम कर रही है तो इनके पेट में दर्द उठ रहा है, क्योंकि अब जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि सत्ता में कभी भविष्य में नहीं आएगी सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी जी का बोलबाला है, चारों तरफ डंका बज रहा है और योगी जी के अलावा कोई भी नहीं आएगा उत्तर प्रदेश में। और माननीय 2029 का जो चुनाव होगा वो मोदी जी के ही होगा। और 2029 के बाद जब चुनाव होगा, क्योंकि योगी जी की हैट्रिक लगेगी उत्तर प्रदेश में, ये डंके की चोट पे लगेगी, क्योंकि योगी जी की टक्कर में कोई भी विपक्ष नहीं है। ना उनके जैसी कोई विचारधारा का है, ना ही उनकी तरीके कोई सोच सकता है, ना उनकी तरह का कोई जनता का विकास कर सकता है। उन्होंने बाकी हर पार्टियां विकास किया, लेकिन अपने लोगों का विकास किया। ये देश की जनता, नौजवानों की बात करें, चाहे वो बेरोजगारी की बात करें, चाहे वो आप किसी भी योजना का आप उठा के देख लीजिए, हर जितना हिंदू को हक मिल रहा है उतना ही मुसलमान को हक मिल रहा है। चाहे वो किसी योजना, राशन की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, शौचालय की बात कर लीजिए, जल की बात कर लीजिए, आवास की बात कर लीजिए, हर चीज़ में जितना हिंदुओं को हिस्सेदारी है उतनी मुसलमानों को मिल रहा है और सब लोग उस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं। जैसे
जैसे अभी रैली हुई थी बंगाल में, चुनाव चल ही रहा है, तो उसी के लिए गए थे योगी जी। तो उन्होंने बोला था वो मस्जिद के खिलाफ है, जो बाबरी मस्जिद वहाँ पे बनाने की बात चल रही है। लेकिन और उन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है उनके राज में, और बंगाल में भी जब सरकार आएगी तो जो लोगों को वहाँ पे परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, तो वहाँ से भी वो जो माफिया सिस्टम जो चल रहा है मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि दीदी वहाँ से चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अखिलेश जी बोल रहे हैं कि सबसे बड़े माफिया तो वही हैं, तो वो मुक्त किससे करवा रहे हैं? अपने आप से करवा रहे हैं। ये आपको हम बताना चाहते हैं कि जो क्राइम अखिलेश के ज़माने में था वो क्राइम अब नहीं है। अब अखिलेश जी को अब भगवान सद्बुद्धि दे, अब वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अखिलेश जी को दलित समाज एक बार गुमराह में आ गया, जिसे भी भैया ने बताया, नेताजी ने, को बाबा साहेब के संविधान को ही दिखा करके आप दूसरे नंबर की पार्टी बन गए देश में। पहले इन्होंने संविधान को ख़त्म किया है, आरक्षण में एक बिल को फाड़ा है, तमाम महापुरुषों के नाम से जिला ख़त्म किया है। तो इन सब चीज़ों को बहन जी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए था। अगर ये चीज़ बता देते तो ये लोग जीरो पर खड़े होते। ये आपको फिर चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। जैसे इन्हीं लोग कह रहे थे, अखिलेश जी तो डर के मारे बिहार में चुनाव नहीं लड़ाए, कि हम लड़ेंगे तो हमारा बिरादरी हार जाएगा। आप समाजवादी पार्टी की बात करते हो, अब काम बिरादरी वाला करते हो। आप लड़ते, आपकी पार्टी है ना, आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, क्यों नहीं लड़े? और अब फिर वही बंगाल में गए प्रचार करने। अब देखिएगा वहाँ ये जहाँ चले जाएंगे वहीं विपक्ष हार जाएगा। जनता का कहना है कि हमेशा योगी जी के धर्म को लेके या उनकी वेशभूषा को लेके हमेशा क्यों सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक महंत हैं, गोरखनाथ बाबा पे वो रह चुके हैं, वहाँ के महंत रह चुके हैं, अभी भी वो महंत है। तो उनको हमेशा नकली संत या भगवा पहनने से कोई महंत नहीं बन जाता है। ऐसी टिप्पणियाँ क्यों बार बार दी जा रही हैं? देखिए, असली समाजवादी पार्टी जो थे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किसी संत पर ऐसा अभद्र व्यवहार किया हो, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ, मैं वहीं से हूँ जहाँ लोहिया जी का जन्म हुआ है। तो लोहिया जी तो असली समाजवादी पार्टी थे। उन्होंने कभी, जो नकली समाजवादी हैं वो किसी भी संत को नकली बता सकते हैं। भाई मार्केट में जब 500 की नोट आएगी, 500 की ही डुप्लीकेट आएगी, 600 की आएगी, पकड़ी जाएगी। ये लोग 600 की बना रहे, पकड़े जा रहे हैं, इसलिए इनको बड़ी घबराहट है। जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ जी को मोदी जी ने, माननीय मोहन भागवत जी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 17 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 22 में फिर चुनाव हुआ, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर दोबारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो असली संत का सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की जनता, गोरखपुर की जनता दे रही है। श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन असली समाजवादी नहीं है, नकली समाजवादी हैं। आप काम परिवारवादी का कर रहे हैं, नाम समाजवादी आपने रख लिया। और योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, महंत हैं, सन्यासी हैं। गोरखपुर की जनता ने उनको 5 बार जिताया है, उत्तर प्रदेश की जनता दूसरी बार जिताई है, फिर तीसरी बार भी 27 में उत्तर प्रदेश की जनता जिताएगी। 5 बार लगातार मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ जी। ये 25 करोड़ जनता ने ठान लिया, मन बना लिया। और जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी की बंगाल में, असम में, महाराष्ट्र में, चाहे तमिलनाडु में, चाहे केरला में लोकप्रियता बढ़ रही है, आने वाले समय में मोदी जी के बाद देश का प्रधानमंत्री बनने की तरफ वो अग्रसर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता महान होती है, लोकतंत्र होती है, बाबा साहब का संविधान है। जब एक चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री हो सकता है संविधान के बदौलत, तो एक संत महंत सन्यासी मुख्यमंत्री, प्रभु श्री राम के वंशज, भगवान बुद्ध के वंशज भी इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी बनेंगे, जैसे मोदी बने हैं। अब मोदी जी के बाद अगर कोई दूसरा चेहरा है देश में हिंदू युवा ब्रांड का, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया है। जनता महान है, जनता जनार्दन है, जनता जिसके साथ है वो नेता है। असली कौन है, नकली कौन है, तो जनता जान ही चुकी है। आप अगर असली समाजवादी होते तो आपके यहाँ जया बच्चन जैसे लोग राज्यसभा जाते, अनिल अंबानी जैसे लोग राज्यसभा जाते। क्या अमर सिंह ये राज्यसभा भेजने लायक है? ये समाजवादी लोग हैं। अरे समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव थे, मोहन सिंह थे, कर्पूरी ठाकुर थे, चंद्रशेखर थे, बीपी सिंह थे। कभी आपने उनको नमन किया? कभी आचार्य नरेंद्र देव की जयंती मनाई? कभी बीपी सिंह को याद किया जिसने पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन लागू किया? कभी आप लोहिया की बात न करते हुए अब नव अम्बेडकरवाद की तरफ आ गए हैं। जब अपनी सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बने जिले को बदल दिए,
बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को कहा गया कि ये भूमाफिया हैं, उनका कैबिनेट मंत्री आजम खां कहा करते कि जो उंगली इशारा कर रही है सरकारी जमीन है कब्जा कर लो। आज उसी संविधान के बदौलत सीतापुर जेल में सड़ रहे हैं। दूसरी चीज बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बना था, जो SC ST OBC के फंड से पैसे से बना था, उसको इन्होंने बदल दिया। कांसी राम के नाम से लखनऊ में अरबी फारसी विश्वविद्यालय था, क्योंकि कांसी राम साहब जो है कि इस्लामिया स्कूल में रोपड़ में पढ़े हुए थे, उर्दू भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, तो बहन जी ने बनाया था, उसको इन्होंने बदल दिया। कांसी राम साहब 1996 में सहारनपुर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, किन्हीं कारणों से चुनाव हार गए थे, तो कांसी राम की कर्मभूमि सहारनपुर थी, वहाँ बहन जी ने उनके नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया था। वहाँ पे मौलाना मदनी के बाप और दादा के नाम से शेखुल हिंद के नाम से श्री अखिलेश यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने बना दिया, मेडिकल कॉलेज का नाम बना दिया शेखुल हिंद। तो ये संत रविदास, संत कबीर, प्रबुद्ध, ज्योतिबा फुले, साहू पेरियार। तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का हमेशा सम्मान करती है, संविधान का सम्मान करती है और करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, SC ST एक्ट को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मजबूत किया, और SC समाज से, अनुसूचित जात से कोरी समाज के बेटे को, श्री रामनाथ कोविंद को, कबीर साहब के वंशज को उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का राष्ट्रपति बनाया। आदिवासी समाज की, बिरसा मुंडा समाज की हमारी बहन बेटी द्रौपदी मुर्मू को माननीय मोदी जी ने देश का राष्ट्रपति बनाया, जो भारत के प्रथम नागरिक है। इतना बड़ा सम्मान अगर SC ST को किसी ने दिया है तो माननीय मोदी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। माननीय योगी जी ने कहा है कि जितनी भी भारत में हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं, सभी विधानसभाओं सीटों में बाबा साहब की प्रतिमा या कबीर साहब की प्रतिमा और या पेरियार जी की प्रतिमा, जो भी महापुरुष हैं दलितों के और जो भी महापुरुष, सभी के महापुरुषों के सुंदरीकरण के लिए उन्होंने फंड जारी किया है। और सभी विधानसभा के विधायकों के थ्रू, जनता के थ्रू संदेश है कि जहाँ जहाँ भी प्रतिमाएं हो, जहाँ जहाँ भी पार्क हो, उसको बनाने का काम योगी सरकार करेगी। जैसे बंगाल में रैली के टाइम पे जब भाषण दे रहे थे योगी जी, तो उन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने माफिया मुक्त कर दिया है और बंगाल में भी सरकार जब आएगी तो यहाँ से भी माफिया मुक्त हो जाएगी। लेकिन अखिलेश जी का कहना है कि माफिया तो वो खुद ही हैं, तो वो मुक्त किससे करवा रहे हैं? अखिलेश जी देखिए, अब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। भाई दुकान अपनी सजा के उन्होंने रखा है, तो 2 बार से उनको जनता नकार रही है। तिबारा भी उन्हें डर है कि अपने कार्यकर्ता को कैसे रोका जाए, तो वो तरह तरह की बातें, अनगढ़ वाली बातें बोल रहे हैं। उन्होंने देख लिया, एक बार मुद्दा उठाया था मंदिर का, एक बार मुद्दा उठाया था कानून का, तो सब चीज़ अपने सामने वो देख रहे हैं। उनको कहीं से कमियां उनकी सरकार ने जो नहीं की है, उनके पिताजी की सरकार में या उन्होंने नहीं किया है, वो सारी कमियां बताते रहें। हमारे योगी जी वो सारी कमियों को दूर कर रहे हैं और विकास के रूप में निरंतर यूपी में चली रहा है। आप देख रहे हैं हर जगह विकास हो रहा है, हर जगह कार्य हो रहा है, जनता पूरी तरीके से खुश है, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगारी हो। अभी देखिए आपने पुलिस में भर्ती निकाली, उन्होंने आए दिन कोई ना कोई रोजी के मुद्दे पर भी उन्होंने कार्य करने का काम किया। अभी इन्वेस्टर भी पूरे भारत से घूम करके पूरे देश विदेशों में योगी जी आए हैं। अब उत्तर प्रदेश को बनाने का काम कर रहे हैं और बनती रहेगी सरकार, और पूर्ण बहुमत सरकार 2027 में इसका रिजल्ट आप देखेंगे। योगी जी फिर सरकार बना रहे हैं और आपके अखिलेश यादव जी जो हैं वो फिर अपने मुंह की खा करके रह जाएंगे। सारे कार्यकर्ता और सारे पब्लिक उनको नकार चुकी है पूरी तरीके से, उनकी कोई नीति नहीं है। अब उल्टी सीधी बात तो बोल करके वो अपने कार्यकर्ताओं को रोकने का काम करेंगे। उनके कार्यकर्ता उनके बस में नहीं है। आने वाले समय में उनके कार्यकर्ता टूट करके बीजेपी में शामिल होंगे। आप चाहे देख लीजिएगा 2027 के बाद उनकी पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है। आप बंगाल देश में देख लीजिएगा रिजल्ट, 2027 में चुनाव अपने यूपी में भी जीत रहे हैं हम लोग, बांग्लादेश भी जीत रहे हैं। 4 मई को ममता गई, आप ये जान लीजिए।